Assalamu alaikum dear MD CAT students, welcome to ParkRadio.tv. In this video we will clearly discuss carbohydrates, what type of hard, moderate as well as the easy questions can be made from the topic carbohydrates of an important topic, important chapter biological molecules. तो कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर में जो भी मुश्किल हार्ड क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। हाँ, कुछ बहुत इजी चीज़ें होंगी लेकिन उसे ऑप्शंस में ऐसे कंफ्यूज करेगा कि दिल करेगा कि सारे ऑप्शन ठीक हैं। तो कैसे उन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स ने डील करना है, ये सारी टेक्निक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब भी ParkRadio.tv को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन बन सकता है? द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन mammalian cell was प्रोटीन। एंड कार्बोहाइड्रेट का रिलेटेड जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो बैक्टीरिया और मेमेलियन सेल से रिलेटेड है। वो क्या है कि द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मेमेलियन सेल इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन बैक्टीरियल सेल इज, थर्ड मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरियल सेल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ओके, इसके बाद पूछेगा कि वेयर स्टार्चेस आर फाउंड। स्टार्चेस किन किन जगह पे पाए जाते हैं, मींस किन किन फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बुक के जो वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं उन्हें आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। सीरियल्स में, रूट ट्यूबर्स में, केन शुगर में और मिल्क शुगर में। सिंपल सी बात ये कि स्टार्च क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन केस ऑफ प्लांट्स। जब भी प्लांट्स फूड स्टोर करते हैं तो वो स्टार्च की सूरत में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्च किस में होते हैं? सीरियल्स में, रूट ट्यूबर्स में, केन शुगर में और मिल्क शुगर में। सिंपल सी बात है कि प्लांट्स का जो एनर्जी का स्टोरेज होगा, ठीक है, जहाँ वो स्टोर करेगा वो क्या होगी? स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर करेगा और किसी फॉर्म में वो स्टोर नहीं कर सकते। ओके, तो इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा रोल प्ले करते हैं? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बोथ। जी, कार्बोहाइड्रेट्स प्ले बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल रोल। ठीक है, इनका स्ट्रक्चरल रोल भी है और इनका फंक्शनल रोल भी है। और अगर पूछे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल, ठीक है, सेल में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वो भी कार्बोहाइड्रेट है। द ओनली फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट एग्जिस्ट इन अवर ब्लड इज़ ग्लूकोज। सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के अलावा और कोई भी कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म सेल वॉल ऑफ। सेल वॉल किस चीज़ की मदद है? सिर्फ प्लांट्स की बनाती नहीं, प्लांट्स की नहीं, लेकिन साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ, उनकी भी सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आपने याद कर लेना, दोनों, प्लांट्स प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल भी बनाता है, ये बात आपने नहीं बोलनी। कार्बोहाइड्रेट्स लिटरली मीनिंग। अच्छा, लिटरली कार्बोहाइड्रेट्स का क्या मीनिंग है? हाइड्रेटेड कार्बन्स। अब यहाँ पे तो हर बंदा कहता है हाइड्रेटेड कार्बन्स है, लेकिन जब वहाँ ऑप्शन देगा लाइक डिहाइड्रेटेड कार्बन्स, हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बन्स, तो वहाँ भूल जाएगा कि बुक में पता नहीं हाइड्रेटेड था, डिहाइड्रेटेड था, डिहाइड्रोक्सीलेटेड कार्बन था, पता नहीं क्या था बुक में, पता नहीं क्या लिखा हुआ था। तो आपने हाइड्रेटेड कार्बन को अच्छे वाला जो है रट्टा लगा के याद कर लेना है कि हाइड्रेटेड कार्बन ही लिटरल मीनिंग ऑफ कार्बन है, हाइड्रेटेड कार्बन्स। ठीक है, इस वर्ड से वो ऑप्शन इससे क्लोज करके देगा कि कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद जनरल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज CxH2O टेकन Y। यहाँ पे अगर X की बात करें तो X 3 to many thousands, और जो Y है, Y क्या हो सकता है?
सेम और डिफरेंट होल नंबर, ये आपने लाजमी याद रखना है कि व्हाट्स एक्स हेयर, वो पूछ सकता है एमसीक्यू में, और व्हाट इज़ वाई इन दिस जनरल फार्मूला, ये भी पूछ सकता है। अच्छा, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, अगर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पूछे तो वो क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं। क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स बाय, ओके, आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हाउ प्लांट्स प्रिपेयर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, अगर प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह की ज़रूरत है वहाँ पर, तो वो कैसे बनाता है तो कैसे बनाता है, बाय वेरियस चेंजेस इन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन की सेंसिस की जाती है प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ सेंसिस होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, और बाकी प्रोटीन्स वगैरह की सेंसिस कैसी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की कन्वर्जन से। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की, तो ये पहली बात तो ये आप याद रखें कि दीज आर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ड्राइव्ड मॉलिक्यूल्स। इस तरह ऑप्शन देगा तो आप कंफ्यूज होंगे, तो ये कौन है, कौन से कंपाउंड्स हैं, दीज आर द कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। और व्हाट इज़ देयर रोल, दे प्ले स्ट्रक्चरल रोल। अब यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का कौन सा रोल है, वो कहाँ पे कहेंगे स्ट्रक्चरल रोल, फंक्शनल रोल, फलां रोल। तो आपने क्या बताना है, स्ट्रक्चरल रोल। इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स, कहाँ पे रोल है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ऑर्गेनेलीज, सेल मेम्ब्रेन, इसके बाद कहेंगे सेल वॉल, इस तरह कंफ्यूज करेंगे। ऑप्शन बहुत क्लोज देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो क्या करना है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। कहाँ रोल प्ले करता है स्ट्रक्चरल, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ किस चीज़ के, एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल। वहाँ ऑप्शन देगा एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, एंड पे देगा ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। तो बोथ ए एंड सी विल बी योर आंसर बिकॉज glycolipids and glycoproteins play structural role in the extracellular matrix of animal and bacterial cell। animal cell और bacterial cell दोनों के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में स्ट्रक्चर रोल कौन प्ले करता है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये आपने पॉइंट याद रख लेना, यहाँ से एमसीक्यू बहुत अच्छे वाला बन सकता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में पहली बात, कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक वर्ड सैकड़ों से निकला है, वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, ब्रिटिश, मतलब कोई भी लैंग्वेज 4-5 वहाँ पे ऑप्शन में देगा। तो आपने कौन सी, ग्रीक वाली याद रखनी है। वहाँ याद नहीं रहता कि पता नहीं बुक में ग्रीक लिखा हुआ था कि लैटिन था कि पता नहीं कौन सा था। ग्रीक और लैटिन ये दो बहुत कंफ्यूज करती हैं, तो आपने याद रखना है कि ग्रीक लैंग्वेज से। और इसकी स्पेलिंग याद रखें, SAKCHARON। ठीक है, ये सैक्रोन ये आपने याद रखना, वहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख सकता है। ठीक है, डिफरेंट स्पेलिंग लिख के आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, एक तो ये स्पेलिंग इसके ओरिजिनल ये वाले SAKCHARON ये याद होने चाहिए। दूसरा ये कि ये ग्रीक लैंग्वेज का है, और इसका मीनिंग क्या है, शुगर है। इसका मीनिंग शुगर है। शुगर में साथ ग्लूकोज कभी देगा, कभी सुक्रोज का ऑप्शन देगा, और मतलब इन्हें क्लोज ऑप्शंस देगा। कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्शन देगा कि मतलब सैक्रोन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सैक्रोन, शुगर, ग्लूकोज, सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट्स। तो वहाँ पे कंफ्यूज होगा, पता नहीं क्या लिखा था हमारी बुक में इसका मीनिंग, तो क्या है, शुगर है। ये आपने रट्टा लगा लेना है कि शुगर इज़ द मीनिंग ऑफ सैक्रोन विच इज़ वर्ड ग्रीक इन ओरिजिन। और किस कौन सी लैंग्वेज इसका ओरिजिन है, ग्रीक। इसके बाद मोनोसैकेराइड्स में अगर बात करें तो शुगर्स विद एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एल्डो शुगर्स। ठीक है, एल्डो शुगर इनका नाम है। यहाँ पे एल्डो की जगह पे लफ्ज़ चेंज करेगा। ठीक है, एल्डिहाइड या एल्डो वर्ड को बिगाड़ेगा, बिगाड़ के ऑप्शन देगा और आप कंफ्यूज होंगे। तो एल्डो शुगर याद करें, और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप वाले को कीटो शुगर कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, दोनों का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पहली बात याद रहे। दूसरी बात, बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ठीक है, और तीसरी बात कि बोथ ऑफ देम आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के
आइसोमर्स हैं। ये आपने इन दोनों को याद रख लेना है। ओके, इसके बाद जो ट्रायोसिस है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रायोसिस। अब नीचे 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से एक जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए दिया जाएगा, इंटरमीडिएट्स इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अच्छा, इससे भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन उल्टा के पूछेंगे, ये हर किसी को याद होता है, ये इजी क्वेश्चन होगा। अब इसी को हार्ड कैसे करेंगे, विच मोनोसेक्राइड एक्ट्स एज इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन देगा, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस। अब वहाँ कन्फ्यूजन होगी कि पता नहीं बुक में ये स्टेटमेंट के इंटरमीडिएट्स इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन कौन है, पता नहीं ये ट्रायोसिस के लिए थी, टेट्रोसिस के लिए थी, पेंटोसिस के लिए थी, हेक्सोसिस के लिए, पता नहीं किसके लिए थी। तो वहाँ पे हो जाएगी कन्फ्यूजन। दिस टाइप ऑफ हार्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ठीक है, ये मेथड इस्तेमाल करके एक इजी क्वेश्चन को हार्ड की तरफ वो लेके जा सकता है। अच्छा, टेट्रोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग are rare in nature and occur in some bacteria are ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस। तो टेट्रोसिस विल बी योर आंसर। ठीक है, टेट्रोसिस रेयर इन नेचर पाए जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स आर, मोस्ट कॉमन पेंटोसिस प्लस हेक्सोसिस। ठीक है, पेंटोसिस और हेक्सोसिस दोनों होते हैं, दोनों आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आपने याद रख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोस इज ग्लूकोज। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोस कौन है, ग्लूकोज है। ओके, ग्लूकोज इन फ्री स्टेट, ग्लूकोज फ्री स्टेट में कहाँ पाया जाता है, तमाम प्लांट्स में। ठीक है, ऑल प्लांट्स कंटेन ग्लूकोज इन फ्री स्टेट। ओके, बट मोस्ट अबंडेंट कहाँ पर पाया जाता है, फ्री स्टेट में हर एक प्लांट में पाया जाता है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट जिन प्लांट्स में फ्री स्टेट में पाया जाता है दैट आर ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स। ग्रेप्स नंबर 1, नंबर 2 फिग्स एंड नंबर 3 डेट्स। इनको रट्टा लगा लें। इसके बाद 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्स हाउ मच सोलर एनर्जी, 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। यहाँ से जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। अब यहाँ पे 10 ग्राम्स के लिए 717.6 किलो कैलोरी दिया, यहाँ पे कहेगा 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए कितनी सोलर एनर्जी चाहिए, तो इसको डबल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 5 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज के लिए एनर्जी पूछता है तो ये 717.6 को हाफ करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसी भी नंबर ऑफ ग्राम के लिए किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी आपसे पूछ सकता है, तो आपको इससे रिलेट करके कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे वाला बन सकता है, इसे आपने माइंड में रखें, ये पहले पूछा भी जा चुका है। इसके बाद ओलिगोसैकेराइड जो है, ओलिगोसैकेराइड वाले पोर्शन में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लाइक ग्लूकोज में ऑक्सीजन किन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान होती है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। ठीक है, ये ग्लूकोज नहीं बल्कि ग्लूको पायरानोज की बात हो रही है। ग्लूको पायरानोज में कहाँ पाई जाती है ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान पाई जाती है। और फ्रुक्टो फ्यूरानोज में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान पाई जाती है। और ओलिगोसैकेराइड्स में जब सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कम्बिनेशन से, तो इनके दरमियान ग्लाइकोस्टिक लिंकेज कौन सा बनता है, 1-2 ग्लाइकोस्टिक लिंकेज। कौन सा, 1-2 ग्लाइकोस्टिक लिंकेज। कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोज मिलती है। इसके बाद स्टार्च में से जो है, अगर पॉलीसैकेराइड्स में आए तो स्टार्च में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें पहली बात तो ये कि स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। ठीक है, ये आयोडीन के साथ हमेशा ब्लू कलर देता है। सेकेंडली, द स्टोर्ड कंपोनेंट ऑफ द रिजर्वर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्लांट्स इज, कौन सा प्लांट्स में रिजर्वर होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, दैट्स स्टार्च। ठीक है, स्टार्च प्लांट्स जो हैं जब भी फूड स्टोर करते हैं, दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ये स्टार्च की फॉर्म है। और हम जो खुराक एनिमल्स फूड लेते हैं वो भी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ही लेते हैं। और इसमें जो हाउ मेनी आर द टाइप्स ऑफ स्टार्च, कितनी टाइप्स होती हैं, 2। एक होती है माइलोज और दूसरी है माइलोपेक्टिन। माइलोज जो है, इसकी याद रहे कि अनब्रांच्ड चेन्स होती हैं और स्लोबल इन हॉट वाटर। अब MCQ कैसे यहाँ से हार्ड बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनब्रांच्ड एंड इज स्लोबल इन हॉट वाटर।
ये से पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनब्रांच्ड एंड सोलुबल इन हॉट वाटर, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, स्टार्च, डेल्टा पे नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि पता नहीं ये स्टेटमेंट अमाइलोज के लिए थी या अमाइलोपेक्टिन के लिए थी। ठीक है, 50% चांसेस होंगे, बंदा सही भी कर सकता है गलत भी कर सकता है। तो आपने ये मेथड याद रखना है कि अनब्रांच्ड और सोलुबल इन हॉट वाटर कौन है, अमाइलोज है। इस तरह उल्टा करके क्वेश्चन बता सकते हैं वो, और आपको डील करना आना चाहिए। इसके बाद अमाइलोपेक्टिन के लिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच एंड इनसोलुबल इन हॉट और कोल्ड वाटर, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, इसके लिए आपने अमाइलोपेक्टिन को याद रख लेना है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लिपिड्स को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।